चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। प्रीवियस लेक्चर में यूनिट और डायमेंशन में हम लोग एक क्लास पढ़े थे जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशि किसको कहते हैं, यूनिट के बारे में, मात्रक किसको कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा हम लोग किए थे। यूनिट दो प्रकार के होते थे, कौन कौन? एक फंडामेंटल यूनिट जिसको बेसिक यूनिट भी कहते थे, और दूसरा क्या, ड्राइव्ड यूनिट। यूनिट सिस्टम पढ़े थे, तीन प्रकार का यूनिट सिस्टम मात्रक पद्धति था, कौन कौन? एमकेएस यूनिट सिस्टम, टीजीएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम, ये सब सारी चीजें थे। उसके बाद हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एसआई यूनिट सिस्टम। और एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन को हम लोग जाने थे। याद है या नहीं है? रिवीजन करके आप लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? चैप्टर्स आपका चल रहा था यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन मतलब मात्रक और बीमा, मतलब यहां पर मात्रक और बीमा, मात्रक और यूनिट्स और मात्रक और बीमा। तो एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या था? लेंथ। उसका यूनिट क्या था? मीटर। एक जस्ट लाइक रिवीजन कर देते हैं। लेंथ उसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या था? मीटर। उसको संकेत में क्या करते थे? एम, है ना। संकेत में, है ना, किसको? मीटर को किससे? स्मॉल एम से। और उसका डायमेंशन क्या था? एल। याद है ना। इसके अलावा फिर क्या था? मास। उसका क्या? किलोग्राम। सिमुलेशन उसका केजी था, लेकिन डायमेंशन क्या था? कैपिटल एम, मास का नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइम, जिसका क्या था? सेकेंड, है ना। और सिंबल के रूप में एस, डायमेंशन क्या था? टी। मेन रूप से और भी था, टेम्परेचर, केल्विन, उसका सिंबल क्या था? के, और के ही था डायमेंशन भी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, है ना। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से डिनोट किए थे सिंबल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा क्या? मोल। इसके अलावा दो गो सप्लीमेंट्री था, रेडियन और क्या? अस्टेरेडियन, है ना। मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का कितना? रेडियन, और सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। तो बाबू एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत अगर हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन जानते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट और डायमेंशन को निकाल सकते हैं, बशर्ते उसका हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा कि अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत, अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम, अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तथा या एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन जानते हैं। यूनिट मतलब क्या हो गया? मात्रा। यूनिट और डायमेंशन जानते हैं, यूनिट और डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा। यूनिट और डायमेंशन जानते हैं तो इसकी मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखे, बातों को समझिए। डायमेंशन निकाल सकते, और निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा, निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखाए थे प्रीवियस क्लास में कि एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 7 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और 2 को क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसका यूनिट और डायमेंशन जानते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसकी मदद से, है ना। समझे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मूलभूत भौतिक राशि और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक भौतिक राशि। पढ़े भी थे, संपूरक में कौन कौन आता था, सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का रेडियन और उसका सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन, दोनों का कोई डायमेंशन नहीं था। तो हम लोग यही लिखें कि अगर हम एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन जानते हैं तो इसकी मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि है, उसका हम यूनिट और डायमेंशन को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल में, अब ये सब मानिए एक तरह से एग्जाम्पल में ही लिखाते चला जाएगा, है ना। बहुत सारे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन में आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले बात होती है किसका, एरिया का। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, मालूम है ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया बराबर आप लोग पढ़े होंगे लेंथ, लेंथ कहने का मतलब हो गया लंबाई, और गुने क्या होता है, चौड़ाई, ब्रेथ। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। शॉर्ट में इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखते थे, ए बराबर एल गुने कितना, बी। ए बराबर एल गुने कितना, बी, ये ना शॉर्ट में लिखते हैं। बताओ, ए बराबर एल गुने बी। लंबाई को जनरली एल से और चौड़ाई को बी से अगर डिनोट करें तो ए बराबर एल बी। अब आप सोचिए, इसका मैं एसआई यूनिट निकालने जा रहा हूं। ध्यान देगा, सब लोग ध्यान देगा तभी समझेगा। यहां पर एसआई यूनिट, तो बताओ एसआई यूनिट में लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। पढ़ाए हैं एसआई यूनिट में लंबाई को किसमें, मीटर में। अच्छा, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। तो इसको मापेंगे, ये भी मीटर और ये भी मीटर, यही हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर मीटर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। वर्ग मीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर। पढ़े भी होंगे आप लोग कि क्षेत्रफल का, है ना, एसआई यूनिट क्या होता है, वर्ग मीटर। अगर इसका सीजीएस यूनिट की हम लोग बात करेंगे, कैसा यूनिट, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट बताए थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। इसमें लेंथ को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में, मास को किसमें, ग्राम में, और टाइम को किसमें, सेकेंड में। तो बताओ, लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, ये सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। बातें समझ में आई। इसकी हम लोग डायमेंशन की बात करें, इसकी बात, डायमेंशन का। डायमेंशन मतलब क्या हो गया, बीमा। अगर आपसे कोई कहेगा एरिया का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, बीमा, तो बताओ। बोले थे लेंथ के डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं, एल से, और डायमेंशन को किस में रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में। डायमेंशन को किस में रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट, एल गुने एल। कितना हो जाएगा बताओ, एल गुने एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसी को कुछ लोग ऐसे लिखता है, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, क्योंकि एनीथिंग पावर जीरो कितना होता है, 1। कभी कभी एरिया का डायमेंशन आपको बोल देगा और ऑप्शन में ये रहेगा, थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिखता है, जैसे एम एल टी, ये फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल यूनिट हो जाता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
तो m0 l स्क्वायर t0 एनीथिंग पावर 0 1 घातांक का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा l स्क्वायर, या उसी को लिखेंगे m0 l स्क्वायर t0। तो इस प्रकार से हम लोग एरिया का यूनिट और डायमेंशन निकाल लिए, दोनों एसआई यूनिट भी निकालें और सीजीएस यूनिट भी निकालें और डायमेंशन भी निकालें। कोई दिक्कत? अब देखिए कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है, आप बताइए हमको कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना वर्ग सेंटीमीटर, तो ये ना गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए समझिए, नोट करके पॉइंट, यही तो समझना है। छोटी छोटी बातों को भी हम लोग सीखते जाएंगे और उसका काम आगे चल के पड़ेगा। यूनिट एंड डायमेंशन का सिर्फ यूज फिजिक्स में ही नहीं है, फिजिक्स के आगे भी कोई भी है ना एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में भी आपको जरूरत पड़ सकता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 10 के पावर 2 मतलब कितना हो गया, तो 1 मीटर में कितना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें 1 मीटर स्क्वायर, तो इस पर टोटल पे स्क्वायर होगा 10 के पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 10 के पावर 4 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब याद रखिएगा 1 वर्ग मीटर में 10 के पावर 4, 1 वर्ग मीटर में 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जरूरत फिजिक्स से ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन में पड़ता है, जहां पर एरिया उरिया निकालने की बात आती है। कभी कभी कह देगा कि एक मान लीजिए कोई आयताकार हॉल है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, उसमें इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर माप के कितने टाइल्स का टुकड़ा लगेगा, तो एरिया तो निकलेगा आयताकार हॉल का मीटर स्क्वायर में, और टाइल्स का एरिया किस में निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या कीजिएगा कि आयताकार हॉल के एरिया में टाइल्स के एरिया से क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा, तो वो रहेगा मीटर स्क्वायर में, ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको बदलना पड़ेगा ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। या इसी को आप कोई अगर उल्टा पूछे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, तो 10 के पावर -4 है ना मीटर स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा बताओ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये चीजें याद रखिएगा। एरिया का ऐसा यूनिट क्या हुआ मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। एरिया का सीजीएस यूनिट क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हुआ एल स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 10 के पावर 4, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 के पावर -4, या इसको 1/10 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही हुआ। इधर जाएगा तो 1/10 के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। घातांक का नियम तुम लोग जानता है कि नहीं जानता है? अगर कोई लोग नहीं जानता है तो थोड़ा सा इधर लिख लो, घातांक का कुछ नियम होता है। पहला नियम तो सब लोग जानता होगा, a के पावर m गुने a के पावर n रहा तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। दूसरा नियम जानता होगा a के पावर m भागा a के पावर n, या इसी को a के पावर m बटे a के पावर n रहता है तो a के पावर m माइनस n। तीसरा नियम जानता होगा a के पावर m का होल पावर n रहा तो a के पावर mn होता है। चौथा नियम कि अगर ab पर होल पावर m है तो a पर भी पावर m देंगे इंटू b पर भी पावर m देंगे, एनीथिंग पावर 0 1 होता है। ये सब कुछ घातांक के नियम है, इसका यूज होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख दिया। जिसको नहीं आता है वो साइड में या कहीं में लिख सकता है। और a के पावर अगर -m हो गया तो 1 बटे ये a के पावर m होता है। इतना ही का जरूरत पड़ेगा, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कुछ घातांक के आपका नियम है, जिनको नहीं आता वो लिख सकते हैं, बाकी आता है तो अगर छोड़ सकते हैं। तो यहां पर जैसे 10 के पावर -4 है तो इसको 1/10 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। बात समझ गए ना। ऐसे भी सोचिए ये इधर जाएगा तो 1/10 के पावर क्या हो जाएगा 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर, या 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, दोनों बात एक ही हुआ। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को?
चलिए एरिया का हम लोग सब कुछ जान लिए। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। किसका? वॉल्यूम का। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब हो गया आयतन। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो गया? आयतन। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बताइए? लेंथ। लेंथ कहने का मतलब हो गया कितना? लंबाई, आप लोग पढ़े होंगे। अगुने क्या? चौड़ाई। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अगुने ऊंचाई होता है ना जी। अगुने क्या? ऊंचाई। हाइट मतलब क्या? ऊंचाई। कोई भी वॉल्यूम ऐसे भी 3 डायमेंशन का मल्टीपल होता है ना। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, V बराबर LBH। V बराबर क्या लिखेंगे? LBH, यही वॉल्यूम। अब देखिए इसका भी हम लोग यूनिट डायमेंशन ये सब सारा कुछ निकालते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन को निकालने के लिए ओनली फॉर हमको क्या चाहिए? उसका फॉर्मूला चाहिए। बाकी फंडामेंटल चीज जानते हैं। देखो अगर इसका हम लोग SI यूनिट निकालेंगे, अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे? SI यूनिट। SI यूनिट निकालेंगे तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है बताओ? मीटर। और चौड़ाई का भी SI यूनिट क्या होगा? मीटर। और ऊंचाई का भी क्या? मीटर। क्योंकि सब एक प्रकार का लेंथ है तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। मतलब इसको हम लोग है ना मीटर क्यूब को ही लिखते हैं क्यूबिक मीटर। क्या मिलते हैं? क्यूबिक मीटर, घन मीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन मीटर। आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन क्लास में कि आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है? घन मीटर। कैसे होता है समझ? मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, उसी को बोलते हैं घन मीटर। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, तो लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, या इसी को शॉर्ट में लोग बोलता है सीसी। देखते होंगे कि केमिस्ट्री में वॉल्यूम यूज होता है 20 सीसी सॉल्यूशन, 40 सीसी सॉल्यूशन। सीसी मतलब वहां पर बाइक वाला सीसी मत समझ लीजिएगा कि 150 सीसी का इंजन है, वो सीसी अलग है। बात समझ रहे हैं? सीसी मतलब यहां पर जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीसी। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब बोलो या सीसी बोलो। मतलब जैसे कहीं आप किसी का डेंसिटी लिखते हैं, याद कीजिए पारा की डेंसिटी लिखते हैं तो 13.6 ग्राम पर सीसी देते हैं। तो पर सीसी दो या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बात क्या है? एक ही। सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं? सीसी। ये बात ध्यान रखना है, छोटा छोटा बात है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसका डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा। डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका डायमेंशन कितना? L, और मल्टीप्लाई कितना? L, और मल्टीप्लाई कितना? L। तो L L L होगा कितना हो जाएगा बताओ? L के पावर कितना? 3 होगा घातांक के नियम से। इसी को लिख सकते हैं M0 L3 और T0। ये वॉल्यूम का क्या हो गया? डायमेंशन। वॉल्यूम का क्या हो गया? डायमेंशन। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना है। कभी कभी ये चीजें पूछता है, अब थोड़ा सा ध्यान देगा तुम लोग। अच्छा ये बताओ, हम लोग अगर तेल खरीदने जाते हैं पेट्रोल पंप पर तो वो तेल किस में देता है? मीटर क्यूब में? लीटर में देता है। तो वॉल्यूम का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? लीटर। अब आप अगर वॉल्यूम का कॉमर्शियल यूनिट लीटर जानते हैं लेकिन कैलकुलेशन में यूज क्या होगा? मीटर क्यूब। तो कितना बराबर है ना, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है या 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, लीटर मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, उसको आप समझिए थोड़ा सा। देखिए कैसे रिलेशन है समझिए। हम लोग पढ़े हैं चूंकि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, डीएम मतलब समझ गया? डेसीमीटर, है ना। और आप लोग पढ़े होंगे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, यही पढ़ा है ना? मिली सेंटी डेसी पढ़ा या नहीं पढ़ा? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 10 के पावर 2
सेंटीमीटर। अब सभी को क्यू करते हैं, सभी को क्या करते हैं, क्यू। मतलब हो जाएगा 1 मीटर का क्यू बराबर 10 डेसीमीटर का क्यू, है ना, बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का क्यू। ऐसा करें। अब देखो क्यू करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 मीटर क्यू बराबर ये हो जाएगा 10 के पावर 3 डेसीमीटर कितना क्यू। जनाब डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग लीटर कहते हैं, डेसीमीटर क्यू को ही क्या कहते हैं, लीटर। इसी का दूसरा नाम, जैसे कैसे अभी बोले कि सेंटीमीटर क्यू को ही सीसी कहते हैं, तो डेसीमीटर क्यू को क्या कहते हैं, लीटर। आइए बताओ, ये हो जाएगा 10 के पावर 6, अरे 3 पावर इस पर भी आएगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीसी। सीसी तो बोलवे करते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है एमएल। सेंटीमीटर क्यू जो होता है एमएल के क्या होता है, बराबर। तो मेन रिलेशन आपका यही एस्टेब्लिश्ड हुआ। अब इससे जितना रिलेशन आप चाहिए निकाल सकते हैं। क्या क्या रिलेशन आया, 1 मीटर क्यू में मतलब 1 घन मीटर में 10 के पावर 3 डेसीमीटर क्यू। मतलब आपसे कोई पूछेगा 1 घन मीटर में कितना लीटर, तो 1000 लीटर, 10 के पावर 3 मतलब 1000 लीटर। कोई आपसे पूछेगा 1 मीटर क्यू में कितना सेंटीमीटर क्यू, तो 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यू। कोई पूछेगा 1 लीटर में कितना एमएल, तो भाई 10 के पावर 3 लीटर में 10 के पावर 6 एमएल, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 एमएल। 1000 एमएल होता भी है, 1 लीटर में 1000 एमएल होता है या नहीं होता है। तो ये रिलेशन को जानना है। इसमें कभी भी वॉल्यूम के यूनिट का कन्वर्सन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो क्या क्या लिखना है। पहला नंबर 1 मीटर क्यू बराबर ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मतलब कितना 1000, 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा, लीटर। 10 के पावर 3 मतलब हो गया कितना, 1000 लीटर। एकदम ये ध्यान रखना 1 मीटर क्यू। और इससे क्या और याद रखना है, 1 मीटर क्यू बराबर 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यू, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एमएल। या 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर कहिएगा तो 10 के पावर -6 मीटर क्यू, ठीक है। और तीसरा देखो, इसको इसके बराबर किए और इसको इसके, और इसको इससे बराबर करेंगे तो 10 के पावर 3 लीटर, 10 के पावर 3 लीटर बराबर 10 के पावर 6 क्या चीज, मिलीलीटर, एमएल। तो सोच लो कि 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 कितना एमएल, मतलब 1000 एमएल, और जो कि हम लोग जानते भी हैं। तो इतना अगर बातें अगर आप जानिएगा तो आपको वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्सन में कोई दिक्कत नहीं हो। 1 मीटर क्यू में 10 के पावर 3 लीटर मतलब 1000 लीटर। 1 घन मीटर में कितना लीटर, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यू में 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यू मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू में 10 के पावर -6 मीटर। दोनों बात एक ही हो गया। और 10 के पावर 3 लीटर बराबर 10 के पावर 6 एमएल, तो 1 लीटर में ये पावर 3 जाएगा नीचे, 10 के पावर 3 नीचे, तो कितना बचेगा, 10 के पावर 3 क्या एमएल। तो ये चीजें आप एकदम ध्यान रखिएगा। नोट का मतलब ही होता है ध्यान देने योग्य बातें। इतना अगर याद रखिएगा तो कहीं कोई आपको वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्सन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और अगर नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत होगा, पहले ही हम बोल देते हैं। और ये मत सोचिए कि हम ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फिजिक्स में काम आएगा, आपको कोई भी चीजों में काम आ जाएगा। केमिस्ट्री में भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा, वहां भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजों के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन देखिए कैसे रिलेशन बना, उस पर देखिए। हम ऐसे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। सभी को मैंने क्यू किया, तीनों को क्यू किया, तो 1 मीटर क्यू 10 के पावर 3 डेसीमीटर क्यू। डेसीमीटर क्यू का ही दूसरा नाम क्या है, लीटर। आप 10 के पावर 6 कितना, सेंटीमीटर क्यू। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़े। चलिए वॉल्यूम के सारा चीज हम लोग जान गए। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, डेंसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, घनत्व। किसको कहते हैं डेंसिटी, मालूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी पदार्थ के
प्रति एकांक आयतन में उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जैसे सुनो, ए बालक सुनो, मान लीजिए पेन है, ये क्या है, पेन है। इस पेन का सोच लो कि वॉल्यूम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना सेंटीमीटर क्यूब? 8 सेंटीमीटर। इस पेन का आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका वजन किए 24 ग्राम आया। कितना ग्राम? 24 ग्राम। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 24 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? अरे बोलो भाई, चूंकि नियम नहीं आता क्या? 8 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 24 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना आएगा? 3 ग्राम। तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी जो है 3 ग्राम पर सीसी है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन निकालेंगे तो उसका मास कितना होगा? 3 ग्राम। डेंसिटी क्या है, समझ में आया? डेंसिटी का मतलब ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि आगे चल के हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे फ्लोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर्स है फ्लोटेशन, तो वहां पे हम लोग घनत्व का और विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। यहां तो बस हमको काम क्या है, क्या काम है? यूनिट और डायमेंशन निकालना, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो डेंसिटी बराबर आपको होता है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कहने का मतलब द्रव्यमान, अब बटे कितना? आयतन। द्रव्यमान बटे कितना? आयतन। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो गया? अच्छा, डेंसिटी को जो हम लोग डिनोट करते हैं, डेंसिटी को उसको डी से करते हैं या रो से? इससे करते हैं बाबू। डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं डी से, या इसका और एक साइन है रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो। इसको और ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं, रो, RHO, रो। इसको इसका इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं? रो। इसको तो डी सब लोग जानता है। तो डेंसिटी रो बराबर m बटे क्या हो गया? v। बड़ा ही अच्छा एक रिजल्ट आया। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा तो बहुत सारी चीज समझ जाइएगा। डेंसिटी बराबर मास बटे क्या? वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही बोला। जब तक फिजिक्स में तुम रिलेशन नहीं समझेगा कोई क्वांटिटी का किसी से कि प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अगर मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मास कांस्टेंट रहेगा, है ना, और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का मान क्या होगा? घटेगा। डेंसिटी का मान क्या होगा? घटेगा। ये बात को एकदम आपको समझना पड़ेगा। बात है, आगे चलते हैं डेंसिटी में चलेगा। ऐसे भी सोच के देखिए ना, मान लिया मास को कांस्टेंट रखते हैं, कभी कभी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाता है? कम जाता है। अरे मान लो हम कभी कुकर में दाल बनाए और दाल गाढ़ा हो गया, ठीक है, तो मास कांस्टेंट है, अरे दाल की मात्रा कांस्टेंट है, उसमें अगर पानी मिला दिए तो वॉल्यूम को क्या किए? बढ़ा दिए, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? कम जाता है, दाल पतला हो जाता है। कभी कभी सब्जी बनाए, उसकी ग्रेवी में देख रहे हो ग्रेवी पतला है, क्या करते हैं? पानी देते हैं। ग्रेवी पतला रहता तो उसको सुखाते हैं, सुखाते हैं ना, तो सुखाते हैं, पानी को और वेपोराइज करवाते हैं, है ना, तो वॉल्यूम को क्या करते हैं? कमाते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो रेसिप्रोकल का रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम में। जहां भी वॉल्यूम को घटाइएगा डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाइएगा डेंसिटी घटेगा, बशर्ते मास क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अब मान लीजिए वॉल्यूम की भी बढ़ा रहे हैं, मासो बढ़ा रहे हैं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसका हम लोग यहां पर यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बाकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। चलो इसका SI यूनिट की बात करते हैं। देखो भाई, डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है? अभी बताओ, मास का SI यूनिट क्या पढ़े थे? अरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास का SI यूनिट क्या हम लोग पढ़े थे? केजी। भूल गया? बताओ, 7 को नहीं याद रहेगा। 7 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत जो यूनिट और डायमेंशन है वो नहीं याद रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? मास का क्या पढ़े थे? केजी। चलिए सही बात है। और वॉल्यूम का भी जस्ट निकाले थे। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। भूल गया? वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, केजी और मीटर के पावर कितना? -3। बात एक ही हुआ, नीचे है तो उसको -3 भी हम लोग लिख सकते हैं।
इसका हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो मास को किसमें मापते हैं, ग्राम में। अरे सीजीएस यूनिट में मास को किसमें मापते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम को किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3। इसकी डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात, डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा, डायमेंशन कहने का मतलब बीमा। तो बताओ यहां पर मास का डायमेंशन क्या पढ़े थे हम लोग, m, और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी निकाले थे कितना, LQ। तो ये घातांक के नियम से ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ml के पावर -3। क्या यूनिट डायमेंशन निकालने आया डेंसिटी का, बोलो, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। अरे मास का डायमेंशन कैपिटल M पढ़े थे और वॉल्यूम का भी निकाले थे LQ था नीचे, अब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, निगेटिव। घातांक का नियम अभी जस्ट पढ़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन को निकाल लिए। क्लियर, नोट का एक दो पॉइंट लिखते हैं हम लोग, जल्दी करो। देखिए एक एक चीजों को, क्योंकि फंडामेंटल बैच में आप पढ़ने आए हैं, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI जो भी चीजें हो सभी में आपको काम करेगा, जनरल कंपटीशन में भी काम करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे बहुत बारीकी से, फिर आगे बहुत मजा आएगा। अब देखो एक रिलेशन हम लोग नोट करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहला नोट करके पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े डेंसिटी बराबर कितना, मास बटे वॉल्यूम। अगर इफ मास को कांस्टेंट रखें, इफ m बराबर क्या, कांस्टेंट, अगर मास को कांस्टेंट रखें तो देन डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी रेसिप्रोकल होगा किसका, वॉल्यूम का। डेंसिटी रेसिप्रोकल होगा किसका, वॉल्यूम का, होगा कि नहीं। डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल का, उल्टा का, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपाती का। ये बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा डेंसिटी बढ़ेगा, पहला बात। दूसरा बात एक चीज और समझो, नोट का दूसरा पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं। नोट का दूसरा पॉइंट, हम लोग अभी डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या पढ़े, 1 kg पर मीटर क्यूब, यही ना पढ़े, ध्यान देगा। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या पढ़े, kg पर मीटर क्यूब। देखिए kg मीटर पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, या पहले ग्रामे पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो। क्या बाबू, हम लोग क्या पढ़े, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सीसी, इसको भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को। अब सोच लीजिए 1 ग्राम में कितना केजी, कितने लोग बताएगा, बताओ 1 ग्राम में कितना केजी, नहीं बताएगा। अच्छा 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में पूछ रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, 1 बटे 1000, 1 बटे 1000 मतलब 10 के पावर कितना, -3 kg। अरे होगा भाई, बोलो ना। अच्छा अभी हम लोग पढ़े थे 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 10 के पावर 6। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 10 के पावर कितना, -6 मीटर क्यूब। अब घातांक के नियम से अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मतलब ग्राम पर सीसी को, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, सीसी, ग्राम पर सीसी को केजी मीटर में बदलना है तो 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ग्राम पर सीसी को अगर केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 के पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर उल्टा मान लिया जाए केजी पर मीटर क्यूब को बदलना है ग्राम पर सीसी में तो 10 के पावर -3 से गुना करेंगे ग्राम पर सीसी। ये बात एकदम ध्यान रखिए। ये पहले ये बताओ, सुनो, केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट है, डेंसिटी का, ऐसा यूनिट है। ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। ये क्या दे रहा है, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या दे रहा है, रिलेशन में दे रहा है। और डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम पर सीसी, एसआई यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है तो हम लोग 10 के पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी में 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1 केजी पर मीटर क्यूब में 10 के पावर -3 ग्राम पर सीसी। जैसे सुनो एक बात, ऊपर यहां तक लिख लिया है,
डायमेंशन तक लिख लिया ना। एक बात सुनो सुनो, आप लोग पढ़ते होंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग पढ़ता होगा कि वाटर की डेंसिटी कितने लोगों को आता है बताओ? जल का घनत्व तो याद है किसी को? आपको मालूम होनी चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो कितना होती है? किसी को याद ही नहीं। कहां से तुम लोग आ गया भाई, इतना भी बात नहीं जानता। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है, वाटर की जो पानी का डेंसिटी जो होता है, वो होता है 1 ग्राम पर सीसी। किसी के मुंह से सुना होगा पानी का घनत्व कितना? 1 ग्राम पर सीसी। किसी के मुंह से यह भी सुना होगा कि 1 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब कोई कहेगा क्या, लड़ जाएगा, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, ये कहेगा नहीं 1 ग्राम पर सीसी नहीं होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। दोनों एक ही बात बोल रहा है, अलग अलग यूनिट में मान बोल रहा है। एक बोल रहा है सीजीएस में, एक बोल रहा है एसआई। नहीं समझा? ये दोनों क्या है? एक ही है। अगर जल का घनत्व अगर ग्राम पर सीसी में बोलेगा तो 1 ग्राम पर सीसी, उसी का मान बोलेगा केजी पर मीटर क्यूब में तो 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से क्या करेंगे? बात समझा? जैसे सुनो, बर्फ का घनत्व, किसका घनत्व? बर्फ का घनत्व। आप लोग जानते होंगे आइस की डेंसिटी कितना होता है, कोई जानता है? नहीं जानता? जानता है? हा? 0 नहीं होता, देखो ये तो 0.9 होता है ग्राम पर सीसी। बर्फ की डेंसिटी है ना, वाटर की डेंसिटी से कम होता है, तभी तो बर्फ पानी के सतह पे तैरता है। पढ़े होंगे आप लोग कि बर्फ पानी के सतह पे तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ऐसा पढ़े? नहीं पढ़े? ऐसा जरूर पढ़े होंगे कभी ना कभी। अब इसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदलिएगा तो 0.9 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आप लोग बहुत कमजोर हो, हर चीजों को बताना है हमको, हम समझ रहे हैं। पारा का घनत्व कितने लोग जानते हैं? अलग अलग पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। पारा का घनत्व कितना होता है? अभी हम बताए भी थे 13.6 ग्राम पर सीसी। इसी को केजी पर मीटर क्यूब में कहेगा तो 13.6 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। वायु का घनत्व, एयर का डेंसिटी, वायु का घनत्व, देखिए कुछ कुछ चीजों का घनत्व हमको याद है इसलिए लिख दे रहे हैं, सभी का हमको भी याद नहीं। 1.29 ये होता है केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, ग्राम पर सीसी में कहेगा तो 1.29 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, है ना, ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी, ये ध्यान रखिए। देखिए यहां पर हम लोग सिर्फ एक चीज को नहीं सीख रहे हैं, यूनिट डायमेंशन, इसके अलावे भी हम लोग बहुत चीजों को सीख पा रहे हैं। क्या? जो चीजें पढ़िएगा हम हर चीजों को आपको क्लियर करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यूनिट डायमेंशन की बात करेंगे, जहां जो चीजें आएगी वो आपको मैं स्पष्ट करते चला जाऊंगा। मुझे लगता है डेंसिटी समझ में आ गया होगा। डेंसिटी का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सीसी, डायमेंशन तो क्या हो गया, एम एल के पावर -3। ये तो निकाल सकते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? रेसिप्रोकल का। 1 ग्राम पर सीसी में 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये ग्राम पर सीसी और केजी पर मीटर क्यूब में रिलेशन है। ये कुछ जो पॉपुलर चीजें उसकी डेंसिटी ये सब याद होनी चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होता है, या 1 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सीसी। पारा का घनत्व, वायु का घनत्व, सोना का घनत्व, लोहा का घनत्व, सभी पदार्थ की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए लिखिए लिखिए जल्दी। ये सब बेसिक जानकारी है, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब छोटा छोटा बात आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है बाबू।
चलिए हो गया, बढ़े आगे। और जो पढ़ाते हैं उसको घर पर एक बार जरूर जाके रिवीजन कीजिए, कम से कम एक बार, ऐसे ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही ना आपको इतना हम करवा देंगे कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं। अरे इतना गहराई से कौन पढ़ाता है जी, है ना। यही तो बात है कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन कम गया है ना। ऑनलाइन में भी जो ऊपर ऊपर निकल जाता है या सिर्फ क्वेश्चन करा रहा है, यदि कुछ कर रहा है, वो वही चल रहा है ना। चलिए आएगा एक दिन जो कि क्वालिटी एजुकेशन की भी पहचान होगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी मात्र 3 गो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकाले, कौन कौन? पहला एरिया, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा डेंसिटी। अभी बहुत सारा निकालेंगे, कम से कम 30-40 गो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड के बारे में लिखते हैं। कितना बाबू? स्पीड। स्पीड मतलब क्या हो गया? चाल। आप लोग जानते होंगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, है ना। किसी वस्तु या पिंड द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु या पिंड की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। डिस्टेंस बटे कितना? टाइम। टाइम कहने का मतलब हो गया क्या? समय। टाइम कहने का मतलब समय। स्पीड को अगर v से डिनोट करें तो v बराबर s बटे कितना? t। v बराबर s बटे कितना? t। देखिए चाल बराबर दूरी बटे कितना? समय। क्लियर? अब इसकी हम लोग SI यूनिट की बात करें तो बताओ, यहां पर S इसका क्या होगा? मीटर। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? लेंथ। डिस्टेंस होता है क्या? लेंथ ऑफ टोटल पाथ, कुल चले गए रास्ता की लंबाई। तो डिस्टेंस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। और टाइम क्या? सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड बताए थे, ये मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड के पावर माइनस। यही स्पीड का SI यूनिट हो गया। स्पीड का यही SI यूनिट हो गया। इसका सीरियस यूनिट की हम लोग बात करेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट में। तो हम लोग इसमें डिस्टेंस को मापते हैं सेंटीमीटर में, और इसको क्या? सेकेंड में। हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड के पावर माइनस। इसकी डायमेंशन, इसकी क्या? डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा। डायमेंशन कहने का मतलब क्या? बीमा। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या हो गया? L। लेंथ का L होता है, और इसका क्या? T। हो जाएगा L और T माइनस 1, LT माइनस। स्पीड का एक और यूनिट तुम लोग जानता हो, किलोमीटर पर आवर। ऐसा जानता है कि नहीं? है? स्पीड का एक और यूनिट किलोमीटर पर आवर जानता है कि नहीं? जानता है ना। तब तो किलोमीटर पर घंटा में चाल के हम लोग मापते हैं, कितना का स्पीड से जा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो कभी कभी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत होती है नहीं होती है? नहीं होती है। अब देखो कैसे हम लोग बदलते हैं। थोड़ा सा पहले वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखते। स्पीड समझ गए? स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या? LT माइनस 1। चलिए थोड़ा सा हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तब हाँ बोलो ना। भी यहां पर चाल का है, भी मतलब वेलोसिटी मत समझ लेना। वेलोसिटी तभी होगा जब इसमें ऐसे वेक्टर क्वांटिटी देंगे। यही तो दोनों में फर्क है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। भी मतलब यहां वेलोसिटी में, यहां स्पीड को हम लोग भी से डिनोट किए। क्लियर? चलिए पांचवा हम लोग यहां पर वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है वेग। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में, है ना, एकांक समय में किए गए विस्थापन
को, उस वस्तु या पिंड का हम लोग वेग कहते हैं, ये सीधे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और बटे क्या, टाइम। टाइम कहने का मतलब क्या, समय। टाइम कहने का मतलब समय। अब देखो वेलोसिटी को हम लोग जो डिनोट करते हैं v के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं, और ये डेल्टा s होता है, अब बटे t, t कहिए या डेल्टा t कहिए। टाइम तो हमेशा टाइम इंटरवल में ही होता है। टाइम हमेशा किस में होता है, टाइम इंटरवल में। टाइम हमेशा किस में होता है, टाइम इंटरवल में। बात समझ में आया? देखिए अब इसका भी यूनिट और डायमेंशन अगर हम लोग निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब ये डेल्टा क्या है, यही है चेंज इन पोजीशन, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, मालूम है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। तो इसका भी अगर हम लोग एसआई यूनिट कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, तो मीटर बटे सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इसको मीटर सेकेंड के पावर -1। इसका भी हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट तो हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर बटे सेकेंड, हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -1। इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, किसकी बात, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा, डायमेंशन मतलब क्या, बीमा। बीमा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये L अब बटे कितना T, ये भी हो जाएगा कितना, LT-1। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, क्या अलग अलग है? अरे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। फर्क क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, और कोई फर्क नहीं है। बात ये समझ लीजिए, और कोई फर्क नहीं है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है, इनमें से किसकी बीमाएं समान है, दो दो को फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, अगर उसमें चाल और वेग रहा तो उसकी बीमाएं क्या है, समान है, उसका यूनिट भी क्या है, समान है। तो चलिए एक और यूनिट जो आपका होता है, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर किलोमीटर पर आवर। नोट करके लिखिए इसकी बात, और हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे नोट करके। अनदर यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, another unit of speed and velocity are या is किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब है ना, चाल और वेग का एक अन्य मात्रक, इसको हिंदी में लिख सकते हैं चाल और वेग का एक अन्य मात्रक क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। चाल और वेग का एक अन्य मात्रक क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। अब देखिए इसमें रिलेशन, जैसे अगर आपसे कोई कहेगा कि किलोमीटर पर आवर को बदलना मीटर पर सेकेंड में, मतलब किलोमीटर बटे आवर, समझिए ध्यान से, किलोमीटर पर आवर को बदलना मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर बटे कितना, आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है भाई, और 1 घंटा में होता है 3600 क्या, सेकेंड। यहां से हम लोगों का ये कटेगा, ये 0 0 कटेगा, 0 0, ये 5 दूनी 10, 18, सॉरी ऊपर 5 होगा, ऊपर कितना होगा 5, ये 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ऐसा आप बचपन में रट्टा मारे होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे कोई चाल देल है 24 किलोमीटर पर आवर, मैं एक बात कर रहा हूं, या 36 किलोमीटर पर आवर, कहेगा उसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है पर आवर में, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये भी आप चीजों को लिख सकते, दोनों
है चीज यही है। जैसे एग्जाम्पल मैं एगो दे ही देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा आपको बहुत जगह काम आपको देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कहीं पर चाल दिया रहे, कहीं पर चाल भी बराबर दे रहे 36 किलोमीटर पर आवर। एक बात कहते हैं एकरा बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 दूना कितना 36, 5 दूनी कितना 10 मीटर पर सेकंड। बात समझे। मान ले कभी वेलोसिटी देल है 20 मीटर पर सेकंड। एक बात कर, अब एकरा कहेगा बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से गुना करेंगे, उल्टा 18 बटे कितना 5। जैसे 18 बटे 5 करेंगे किलोमीटर पर आवर होगा, 5 चौका 20, 18 चौका 72, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, 18 बटे किससे 5। समझ गए। देखिए ये बातें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको जानना है। यही तो फाउंडेशन बैच की फायदा होती है। फाउंडेशन में हर एक छोटी छोटी बातों को आपको सिखाया जाए। हाँ, फाउंडेशन बैच मतलब बेसिक चीजें हो गई। फाउंडेशन मतलब क्या हुआ, निर्माण बैच। उसमें फाउंड नहीं करता, फाउंडेशन अभी चल रहा है। लास्ट में बच्चा आता है 3 महीना लगी, वो टारगेट हो गया है ना। मतलब इसमें बच्चा कुछ अगर नहीं भी जानता है और अगर डेली क्लास करेगा और टीचर की बातों को ध्यानपूर्वक समझेगा, उसको जाकर रिवीजन करेगा तो सीख जाएगा। बच्चों को सीखने का मौका फाउंडेशन बेस में ही मिलता है। टारगेट में क्या होता है, रिवीजन होता है। ये चीजें अगर आती है तो बस उसमें थोड़ा सा जंक लग गया तो उसको तेज होता है, लेकिन वाकई अगर सीखने की मौका मिलता है तो फाउंडेशन बैच। तो अभी इनफ टाइम है पॉलिटेक्निक के लिए, पैरामेडिकल ITI के लिए अभी 6-7 महीना टाइम है। तो धीरे धीरे मैं हर एक चीजों को आपको सिखाऊंगा। मेरा कहने का सेंस ये हुआ। देखता है कितना विस्तार से एक एक चीजों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं तो उसको लगता है सर PDF मिलेगा, ये मिलेगा। अरे पढ़ा देंगे जितना 6-7 महीना डेली रेगुलर 1.5 घंटा और पैरामेडिकल वाला का 3 घंटा, वही तो तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब PDF नोट्स तैयार करके दे देंगे तो तुम कितना पढ़ेगा, है ना, वो हमको मालूम है। तो वो सब अब फैशन बन चुका है कि PDF ले लो चलो हो गया बस। हाँ PDF ये सब तो लिख ले है, बच्चा लिखना नहीं चाहता है और नहीं लिखना चाहेगा तो वो चीजें नहीं आएगी तुमको। चलिए अगला 6ठा होगा जी फिजिकल क्वांटिटी। चलिए 6 नंबर। तो वेलोसिटी के बाद अगला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। किसको कहते हैं एक्सेलरेशन, मालूम है, वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन बोल रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे वेग में वृद्धि। परिवर्तन मतलब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किसी वस्तु का है ना वेग समय के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। अगर समय के साथ किसी वस्तु या पिंड का वेग बढ़ता है तो उसमें धनात्मक त्वरण होता है और अगर घटता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है, और उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। आगे चल के नाम सुनेंगे, रिट्राडेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या, रिट्राडेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, एकदम नोट्स बनाते जाइए, सीखते जाइए। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, अब बटे क्या, टाइम। बटे क्या, टाइम। टाइम कहने का मतलब समय। वेग में परिवर्तन की दर, यहां पर हो गया वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, वेग में परिवर्तन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं जनाब, ए से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन देंगे। डेल्टा भी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
चेंज किसमें हुआ? वेलोसिटी में, डेल्टा v बटे डेल्टा टी। टाइम तो हमेशा टाइम इंटरवल में ही होता है, तो एक्सप्रेशन यही हुआ डेल्टा v बटे डेल्टा टी। अब देखिए, अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, किसका एसआई यूनिट? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। बताओ ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, एक प्रकार का वेलोसिटी है ना, है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट अभी क्या पढ़े थे? नहीं बोल रहा, मीटर पर सेकेंड। टाइम का सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को मीटर सेकेंड के पावर -2 लिख सकते हैं। इसका सीजीएस यूनिट की बात करेगा, कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड और बटे सेकेंड, हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -2। इसकी डायमेंशन की बात करें, किसकी बात? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या हो गया? बीमा। देखो डायमेंशन की बात करेंगे तो हम लोग अभी वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 निकाले थे, अब बटे टी, ये घातांक के नियम से टी ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का हम लोग यूनिट मतलब एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन तीनों निकाल दी। देखिए सभी चीजें हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम में, ऐसा नहीं कि पहले हम फोर्से का बताने लगेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन हम नहीं जानते तो क्या एक्सेलरेशन का निकाल सकते थे? नहीं। अच्छा अगर हम लेंथ का नहीं जानते और समय का नहीं जानते तो क्या वेलोसिटी का निकाल सकते थे? तो स्टेप बाय स्टेप ना चल रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी चल रहे हैं, है ना। अब एक्सेलरेशन जान गए तो हम फोर्स भी जान सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर m है, सब लोग जानता है। फोर्स बराबर मास गुने कितना? एक्सेलरेशन। तो मास का हम लोग यूनिट क्या जानते हैं? ऐसा यूनिट केजी। एक्सेलरेशन का निकला है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का ऐसा यूनिट। उसी को न्यूटन भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? न्यूटन। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम समझना है। चलिए आगे बढ़े। एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं ना? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्स की हम लोग बात करते हैं, कितना हो जाए? 7 नंबर। चलिए 7 नंबर हम लोग फोर्स की बात करते हैं, फोर्स। और ये सब फिर बाद में भी आएगा, ऐसा नहीं। अभी तो सिर्फ हम लोग पूरे फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यूनिट और डायमेंशन निकाल रहे हैं, फोर्स नहीं पढ़ने आएगा। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फोर्स आएगा पढ़ने के लिए, वहां भी निकलवाएंगे। तो फोर्स बराबर हो जाता है कितना? मास। मास कहने का मतलब हो गया द्रव्यमान, मास कहने का मतलब द्रव्यमान, और गुने क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहने का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या? त्वरण, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं शॉर्ट में, है ना। एफ बराबर, देखिए हम लोग पढ़ते हैं एफ बराबर कितना? ma। फॉर्मूला तो सब लोग जानते होंगे, इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ भी कहते हैं। एफ बराबर ma को कहते हैं या नहीं कहते? है ना। तो यहाँ पे हम लोग